नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। और देखिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने आपके कराए हुए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ था। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो वहाँ पे सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने जो एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है डीएफसीसीआईएल का। इसमें देखिए सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए जो है हमने इसके अंदर में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जनरल नॉलेज का आपका हो गया, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे डीएफसीसीआईएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का, तो इन सब का जो है हमने इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको जो है देखिए ये सारे आपको जैसे वीडियो तो मिलेंगे ही आपको इन सभी टॉपिक्स पे, सभी सब्जेक्ट पे। आपको पीडीएफ भी इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ये जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए आप लोग जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है चले जाना है स्टोर सेक्शन में, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जैसे ही आप लोग बाई करोगे तो आपको देखिए सारे कंटेंट आपको दिख जाएंगे। तो आप लोग जो है कम समय में एक ही जगह पे अपना ये सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए इसके साथ में हमने अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का हो या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डीएफसीसीएल का हो, जनरल साइंस का हो, इसके साथ में सीआरएम का आपका हो, और फिर जो आपका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का हो। तो सभी के लिए देखिए हमने जो है आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी में जो है आपको थ्योरी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको जो है इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय आप लोग कर सकते हो। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था कि व्हेन वाज द इंडियन रेलवेज एंड द रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि इंडियन रेलवे जो है और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये कब जो इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो देखिए इसका जो है आंसर आपका ईयर 2000 आपका ये हो जाएगा। तो देखिए जितने भी सब्सिडरी कंपनी है इंडियन रेलवे की, तो उन सब से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है इसके अंदर में। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ये जो है इसका फाउंडेशन किया गया था आपका 2000 में, मतलब कि ये जो 2000 इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मेन मकसद क्या था इसका, कि ये जो है ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर ये, कि जैसे नेशन वाइड को, मतलब जितने भी रेलवेज हैं उन सब में जगह पे जो है ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी और साथ में जो है टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क का ये सब जो है एक्सेस करने का जो है ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और इसके साथ में जो ट्रेन है हमारा, उनको मॉडर्नाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं उनके ऑपरेशंस को, और साथ में सेफ्टी से रिलेटेड भी जो है ये सारे चीज़ों को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जो रेल टेल को किया गया था। और इसके साथ में देखिए और भी बहुत सारे सहायक कंपनियां हैं आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कोंकण रेलवे आपका हो गया। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट है आपका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस। तो ये जो है इसका फाउंडेशन किया गया था 1986 में। और भी देखिए बहुत सारे सब्सिडरी कंपनियां हैं रेलवे के, जैसे कि आपका एयरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, इसके अलावा आईआरएसडीसी हो गया। तो इन सबसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से कवर करना। सारे चीज़ आपको देखिए पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द फर्स्ट स्टीम लोको एंड दैट इज नंबर F734 was built by the Dias of the राजपूताना मालवा रेलवे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पहला जो स्टीम लोको था जिसका नंबर है आपका F734, तो ये जो है बिल्ड किया गया था किसके द्वारा। तो देखिए ये जो है अजमेर का जो वर्कशॉप है ना, जो कि ये मालवा रेलवे के अंदर राजपूताना में है, तो ये जो है उनके द्वारा ये बिल्ड किया गया था, जो अजमेर का वर्कशॉप है। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका रहता है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि ये जो है 1985 में जो है बिल्ड किया गया था, ये 1895 सॉरी इसका आपका किया गया था। आप लोग डेट भी याद रखना इन सभी के बारे में। और देखिए इन सबसे रिलेटेड जो है आपको कंटेंट में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे चीज़ों के बारे में, जैसे कि कब कब जो है लोकोमोटिव्स कौन कौन सा है इंडिया में, और जो है वो कब कब इनका निर्माण किया गया था, और मेनली जो है इनका क्या मकसद रहता है, लोको बनती है तो उसमें क्या सिग्निफिकेंस होती है उन सभी की। तो ये सारा चीज़ आपको जो है इसके अंदर में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना इन सभी को। और साथ में कहाँ पे कौन सी लोकोमोटिव्स का निर्माण होती है और उसकी खासियत क्या होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जो सबसे फेमस है आपका लोकोमोटिव सन है वह चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क है आपका, जो कि ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर बेस है इंडिया के अंदर में। और इसका जो फाउंडेशन किया गया था आपका 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये जो है चित्तरंजन आसनसोल वेस्ट बंगाल के अंदर में है ये। और ये जो है इसका नाम जो है पड़ा था आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये। तो जैसे कि ग्रेट जो पैट्रियट थे हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास, तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया हुआ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एग्जाम में आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंडेड इन 1950 वन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स owned by the Indian Railway is named after the Indian freedom fighter। तो ये जैसे कि 1950 में इसकी फाउंडेशन की गई थी, जो कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ओन किया गया है। तो ये जो है कौन से फ्रीडम फाइटर के अपने उनके नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये जो है कुछ चित्तरंजन दास, जैसे कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है आपका, उन्हीं के नाम के जो है पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, टू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन है आपके पूछे गए हुए हैं, तो उन सबसे रिलेटेड हमने जो है पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन अगर आपका इनसे मिले जुले ही अगर पूछ जाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। लेकिन आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है पीडीएफ से, और एक बार आपको वीडियो को भी अच्छे से समझ लेना है, जो कि हमने कोर्स के अंदर में इनको सभी को अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो कि पूछा गया था कि डैश ऑनवर्ड्स स्टीम लोकोमोटिव्स वर फेस्ड आउट एंड द इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव टुक देयर प्लेस। यानी कि कब इसके कौन से साल के बाद जो है स्टीम लोकोमोटिव्स को जो है हटा दिया गया था, मतलब उनको ऑन फेज आउट कर दिया गया था, और फिर जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव को जो है उनके जगह पे ले लिया था। तो ये देखिए ये रहा आपका 1985 में। तो 1985 के बाद जो है स्टीम इंजन का निर्माण होना जो है ये बंद हो चुका था भारत में, और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव जो है आ गए थे इनके स्थान पे। तो ये 1985 के बाद ये सारा जो है इवेंट हुए थे। तो देखिए जो कब कब क्या हुए थे, कब जैसे कि कहाँ पे हुए थे, मतलब कौन कौन से लोकोमोटिव से कब किसका क्या निर्माण किया गया था, क्या हिस्ट्री रहा था इन सभी का। तो आप लोग जो है इन पीडीएफ में देखोगे तो आपको जो ये सारा क्लियरिटी इस सब का आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है तो ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का ये जो लोकोमोटिव का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को करता है यहाँ पर। पहले यहाँ पे डीजल का लोकोमोटिव वर्क्स मतलब डीजल लोकोमोटिव ये बनाते थे, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से। तो जिस तरीके से इनोवेशंस हो रहे हैं, और जो भी पहले के जो चीज़ें होते थे उन सबको रिप्लेस करते जिया जा रहा है यहाँ पे। तो कब कब हुए थे, तो इन सब का जो है आपको डेटा कंटेंट आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से कवर करना। और एक इम्पॉर्टेंट आपका ये भी है कि जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मधेपुरा में है, जो कि बिहार के अंदर में है, तो ये देखिए इंडियन रेलवे ऑलस्टॉम जो कि जॉइंट वेंचर ये मिल मतलब दोनों मिल के ये काम करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए। तो यहाँ पे जो है एक जैसे कि बहुत ही पावरफुल एक लोको का जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। और इसका जो मतलब कि स्पीड था, मतलब कि जैसे कि बहुत ही हाई स्पीड अचीव किया था इसने, और इसका जो पावर है इसका 12,000 हॉर्स पावर का था ये लगभग। तो ये जो है इंडियन रेलवे अल्स्टॉम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था, और इसको कब लाया गया था ऑपरेशन में, तो ये जो है आपका 10 अप्रैल 2018 में ये लाया गया था। तो और ये जैसे कि इसका नाम है आपका WH-12, और ये कलर इसका ब्लू कलर का भी है इसका, आप लोग देखे भी होंगे। आपने अगर देखा होगा इन सबको, तो इंजन को अगर आपने देखा होगा तो आपको कलर उसका दिख गया होगा। और ये जो है बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव्स है। तो ये कब निर्माण किया गया था, 2018 में, जो कि पीएम जो है हमारे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक और पूछा गया था आपका यहाँ पर कि व्हेन वाज द मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी फॉर्म। तो मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी कब जो है फॉर्मेशन की गई थी, तो ये देखिए इसका जो है 1852 में किया गया था। तो मद्रास रेलवे, जैसे कि ये मद्रास रेलवे की यहाँ पे बात की जा रही है, ये था इसका 1845 में। लेकिन जो कंपनी है मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी, इसकी जो फॉर्मेशन किया गया था आपका, तो वो है 1852 के अंदर में किया गया था। तो ये सारा डेटा जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना, ये पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है कि पहले मद्रास
रेलवे का फॉर्मेशन हुआ था 1845 में। इसके बाद जो है मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1852 में। फिर इसके बाद देखिए जो 1852 है आपका, कि जैसे कि यहाँ पे पहला ट्रैक जैसे कि लेइंग करनी होती है, तो ये किया गया था मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ बीच में की गई थी, तो ये जो है आपका मद्रास और साथ में जो है आर्कोट बीच में स्टार्ट किए गए थे। और उसका जो पहला ट्रैक है, तो ये देखिए आपका था वहाँ पे रोयापुरम चेन्नई से लेके जो है आर्कोट। ये ओपन किया गया था कब, तो ये 1856 में। और इसके साथ में जो पहला रेलवे स्टेशन है मद्रास सिटी का जो कि ओपन किया गया था, तो वो है आपका रोयापुरम में, जो कि ये किया गया था आपका 1853 में। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड पूरा हिस्ट्री आपका दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ये मद्रास रेलवे से रिलेटेड। तो आप लोग जो है इन सबको कवर करना अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड आप लोग इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन डैश द रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एट कपूरथला डिलीवर फर्स्ट कोच। तो देखिए जो इंडियन रेलवे का जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री है जो कि ये कपूरथला के अंदर में है, तो इसने जो पहला अपना कोच कब डिलीवर किया था। तो देखिए इसका आंसर तो आपका हो जाएगा 1988 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो कपूरथला का जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। तो देखिए जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब के अंदर में, तो यहाँ पे जो है जैसे कि कोचेस का निर्माण किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला कोच जैसे कि इसने किया था आपका 1988 में। अब ना इसके बाद जो है ये जो है लार्जेस्ट और मोस्ट मॉडर्न कोच जितने भी होते हैं, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं इंडियन रेलवे के अंदर में। जितने भी आपके कोच आप देखते होंगे मॉडर्न कोच, तो जिसमें कि ये जो है ये सारे कोचेस का निर्माण कर चुका है। जैसे कि फर्स्ट एसी का जो रहता है आपका एयर कंडीशन कोच, स्लीपर कोच हो गया, इसके अलावा जो है 2 टायर एसी स्लीपर कोच जो रहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 3 टायर एसी स्लीपर कोच हो गया, एसी चेयर कार हो गया, एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास। तो ये सारे कोचेस का जो है निर्माण किए जाते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंदर में। तो देखिए इसका जो निर्माण मतलब इसका जो फाउंडेशन किया गया था, तो आपका 1985 में। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसकी, तो कपूरथला पंजाब के अंदर में। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके यहाँ पर है, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे है आपका जो है पेरामपुर चेन्नई के अंदर में है ये। और ये जो है एक प्रीमियर प्रोडक्शन यूनिट है इंडियन रेलवे का, जो कि आईसीएफ कोच का ये निर्माण करता है ये। तो इसका देखिए इसमें यहाँ पे और भी कोचेस होते हैं, जैसे एलएचबी कोच भी होते हैं यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। तो इसका देखिए फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में एलएचबी का, इसका होता है कि लिंक हॉफमैन बुश। तो ये जो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके साथ में जो है सेल्फ प्रपोल्ड ट्रेन भी सेट्स भी जो यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो ये जो है कहाँ पे है आपका, तो ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी आपको 1955 में। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा, और पूरा डेटा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका इनमें से ही पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली कर लोगे अगर आपको ये सारा डेटा याद रहता है। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो है डेटा है वो सारा हमने ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आपका ये पूछा गया था ना, यहाँ पे ग्रेट कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो है कपूरथला अपना पहला कोच डिलीवर कब किया गया था, तो 1988 में आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द 3 टायर एसी कोचेस वेर इंट्रोड्यूस्ड इन। तो 3 टायर एसी कोचेस जो है जैसे कि आप देखते हुए हो गए ट्रेन के अंदर में, तो ये जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए ये जो है 1993 में एयर कंडीशनर 3 टायर जो कोचेज होते हैं, और साथ में जो स्लीपर क्लास है जो कि एक सेपरेट क्लास होता है सेकंड क्लास से, तो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रेलवे में। तो कब किया गया था आपका 1993 में। तो इसका क्या होगा आपका राइट आंसर जो है 1993 ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे, तो वो सारा हमने डेटा दिया हुआ है इन सब के अंदर में। आप लोग अगर इतना कर लेते हो तो जरूर आपका क्वेश्चन बनेगा अगर आपका पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपका कि इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ 12,000 हॉर्स पावर वाज बिल्ट इन अप्रैल 2018 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्रीज वाज इट बिल्ट एट। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए हमने को पहले ही बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि इंडिया का जो पहला जो है फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका पावर जो है 12,000 हॉर्स पावर का था, तो ये जैसे कि अप्रैल 2018 में इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो है कौन से रेलवे फैक्ट्री में ये किया गया था, तो ये देखिए बिहार में जो मधेपुरा है, तो वहाँ पे जो है इसका निर्माण किया गया था।
तो इसका जो है राइट आंसर 1 आपका हो जाएगा। तो हमने आपको बताया भी था वहाँ पे उसके बारे में कि ये जो है जॉइंट वेंचर पे काम करता है, ये ऑलस्टम और साथ में इंडियन रेलवे दोनों मिल के करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है कौन सा फैक्ट्री इंडियन रेलवे का लोकेटेड है। तो देखिए बेंगलुरु के अंदर में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे है रेल व्हील फैक्ट्री। तो रेल व्हील फैक्ट्री जो होती है बेंगलुरु में लोकेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे के जो एक्सल जो होते हैं यहाँ पे, और साथ में जो व्हील जो होते हैं, तो उन सब का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हील एंड एक्शन प्लांट जो है इंडियन रेलवे का, जो कि ये बेंगलोर में है आपको रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से। तो यहाँ पे जो है जो पहिए होते हैं रेलवे के, इंडियन रेलवे के जो कोचेज जो होते हैं, इसके साथ में जो एक्सल्स होते हैं उसके, और साथ में जो व्हील सेट्स होते हैं, यानी कि जो ये सेट आप देख रहे हो इस तरीके का, तो ये सारा चीज यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। और ये कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका, तो ये आपका यहाँ पर जो है यलाहंक के बेंगलुरु के अंदर में है। इसके साथ में और भी आपका रेलवे प्लांट जो कि ये बेला छपरा में है, आपका बिहार के अंदर में है ये। तो ये सारा देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जो इन सबको अच्छे से याद करना, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आपका इनमें से अगर आता है तो। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे का जो एनुअल रिपोर्ट है और उसका जो अकाउंट है यहाँ पे, कि जैसे कि अगर 31 मई 2022 के पूरा का डेटा आपका दिया हुआ है कि कितने रोलिंग स्टॉक मतलब लोकोमोटिव्स कितने हैं इंडियन रेलवे में। जैसे स्टीम की बात करते हैं तो टोटल ये कितने हैं, तो 39 है आपका। और आप देख सकते हो डीजल के कितने हैं, इलेक्ट्रिक के कितने हैं, तो टोटल कुल मिला के कितने हैं। तो आप यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है, आप सब जो है इनको आपको याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंडियन रेलवे का ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसके बारे में हम लोग को बताया था कि ये जो है चेन्नई में है आपका। द राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड लोकेटेड सिचुएटेड है, आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए रेल व्हील फैक्ट्री की बात करें तो ये जो है आपका ये बेंगलुरु में है। यहाँ पे व्हील्स के और एक्सल जो रहते हैं उनका निर्माण किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, हमने एक जो है कि यहाँ पे बना दिया है आपका जितने भी इम्पोर्टेंट जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये जो है बनारसी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क जो आपका जो कि इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करता है, तो ये चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क जो कि ये पटियाला के पंजाब में है। अगला आपका है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये मधेपुरा बिहार के अंदर में आपका है। अगला आपका है कि रेल व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री, तो ये जो है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करती है तो कपूरथला पंजाब में है आपका। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका, तो ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये जो है आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारा जो डेटा है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। तो देखिए जो स्टीम इंजन जो था इनिशियली पहले इसी से चलते थे, तो इसका जो है इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका देखिए जॉर्ज स्टेफेंसन आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये जहाँ पे चेन्नई के अंदर में है। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका ये सारी चीज़ों से, तो हमने आपको कंटेंट में दिया हुआ है, अगर आप लोग उतना करते हो तो क्वेश्चन जो है आपका इजीली बन जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे डेटा का कि कौन कब क्या हुए थे, तो वो सारा फैक्ट भी हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपका ये क्लास चलता ही रहेगा। और देखिए दोस्तों जो पीडीएफ और साथ में जो कोर्स हमने आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से जाके जो है अवेल कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या जो ईमेल आईडी पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो कोई भी क्यूरी आपका रहेगा तो आपका जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।